आगे चलिए जी इन फैक्ट पे। इन फैक्ट द कॉमन रेफ्रेन इन स्पीच, हाँ आम तौर पर वो कह रहा है कि जो यूएनओ का रोल है, एक एक्टिव रोल है, वो ना होने की वजह से या साइलेंट होने की वजह से उसकी कम्प्लिसिटी ज़ाहिर हो रही है। द कॉमन रेफ्रेन इन स्पीच एट द डिबेट वाज द यूएनए इन इफेक्टिवनेस, ये भी इज़हार कर रहा है कि यूएनओ इन इफेक्टिवनेस होता है कारगर होना, मुअस्सर होना, इन इफेक्टिव गैर मुअस्सर, बेकार हो जाना। एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड मोस्ट टू डील विद मल्टी चैलेंज, यानी खासकर उस वक्त जब यूएनओ का रोल आता है कि ये जो मैनी चैलेंज है, मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, उनको डील करे, उनसे उन इश्यूज को एड्रेस करे। मैनी लीडर्स कंडेम्स द रिजॉर्ट टू यूनिलैटरलिज्म, अब वो कह रहा है जी यूनिलैटरलिज्म, यकतरफापन, यानी वन साइडेड होना, रिजॉर्ट जाना, तवज्जो देना की तरफ होना, और बहुत से लीडर उसे कहते हैं कि यूएनओ यकतरफा है, इस वजह से इसे क्रिटिसाइज करते हैं। बाई सम एंड स्ट्रेस द नीड्स टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म, और जो वर्ड्स लीडर हैं वो कहते हैं कि इसे कसीर जहती होना चाहिए, यकतरफा होने की बजाय, यकतरफापन की बजाय कसीर जहती, एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ होना चाहिए। दे आल्सो अर्ज द यूएनए टू रीक्लेम, अब यूएनओ लीडर क्या कह रहे हैं कि अपने आप को बहाल करो, रीक्लेम करो, अपनी स्ट्रेंथ दोबारा बहाल करो। रीक्लेम दोबारा दावेदार होना, लफ्जी मीनिंग इसके यही है, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ यूएनओ रिस्टोर करे। एंड रीअसर्ट्स इट्स अथॉरिटी, असर्ट होता है किसी पे जोर देना, रीअसर्ट होता है दोबारा जोर देना, तो अपनी अथॉरिटी जो एक्चुअल यूएनओ लूज की हुई है इसको दोबारा फोकस करे और एम्फसाइज करे इस पे। बियॉन्ड दीज स्पीचेस, the widespread view across the world in the UN has become increasingly irrelevant as it acts as bystander in war and crisis। इससे भी बड़ी बात कि जब कोई जंग होती है या क्राइसिस आता है तो महज एक तमाशबीन, बाईस्टैंडर होता है, तमाशबीन की तरह या देखने वाले की तरह, एक बंदा जो देख रहा होता है, इसी तरह यूएनओ देख रही है, उसके अलावा कोई एक्ट नहीं कर रही। If the UNO is seen as failing to deliver on its core goal of maintaining इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अब ये जो मेन गोल हैं, मकासद है जिसकी इंटरनेशनल पीस, बैनुल-अक़वामी अमन की बात कर रहा है खबर, और सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है, इसमें यूएनओ फेल हो जाता है, नहीं डिलीवर करता। द रेस्ट ऑफ व्हाट इट डज, और बाकी जो कर रहा है वो कहता है सम ऑफ इट क्वाइट वेल से ऑन द डिप्लोमेट on the development pillar of its mandate and humanitarian initiative fade into insufficiencies। अब वो कहता है कि बाकी नाकाफी है, खत्म हो चुका है। उसमें क्या है कि जो अगर वो कर रहा है कहीं कि एज सेइंग द डेवलपमेंट पिलर है और ऑफ इट्स मैंडेट एंड ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव कहीं वो कर रहा है तो वो बेमकसद है अगर ये पीस और सिक्योरिटी यूएनओ मेंटेन नहीं कर पाता। तो इट इज ऑन द पीस एंड सिक्योरिटी पिलर्स दैट द यूएनओ इज जज बाय गवर्नमेंट्स। हाँ, ये वो पिलर्स है पीस और सिक्योरिटी का कि गवर्नमेंट यूएनओ जज देखी जा सकती है और इसका जायजा लिया जा सकता है यूएनओ का। Governments and public judged by governments and publics everywhere and seen not to be fit for purpose।
That is the Security Council responsibility, but deadlock and rivalry between the big powers. अब यूएनओ की तो सिक्योरिटी काउंसिल की या यूएनओ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है कि डेडलॉक है जो बड़ी बड़ी स्टेट है, पार्टिकुलरली वो कहता है P5 स्टेट्स जो है, जो नेटो पावर रखती हैं, सॉरी जो वीटो पावर रखती हैं, उसमें इट्स 5 वीटो विल्डिंग्स परमानेंट मेंबर्स, जो P5 मेंबर हैं, असल में इनका आपस में जो इख्तलाफ है ये भी इसकी एक फेलवर की, यूएनओ की फेलवर की वजह है। प्रिवेंट्स द काउंसिल फ्रॉम एक्टिंग, यानी यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल को ये एक्ट करने से रोकते हैं, कैसे? वीटो कार्ड इस्तेमाल करके। जैसे आगे चलते हैं, नथिंग इलस्ट्रेट्स दिस बेटर देन द टू मेन वार ऑफ द मोमेंट इन गजा एंड यूक्रेन। वो कहता है ये इंसिडेंट जो इस वक्त राइटर लिख रहा है कि जो जो इंसिडेंट नजर आ रहे हैं इनमें से जो अभी अगर एग्जांपल लेनी है तो गजा की वार की ले लें, यूएन के वार की ले लें, दोनों में ही वीटो पावर्स आ जाती हैं। एक में रशिया वीटो करता है जब यूक्रेन वार को रोकने की बात होती है, रेजोल्यूशन आती है, और जब गजा की वार की रोकने की बारी आती है तो इसमें यूएस, चाइना वीटो करता है, यूएस वीटो करता है, कर सकता है लेकिन करता नहीं है ना, 6 दफा उसने किया यूएस ने। द यूएसए हैज बिन द ऑब्स्टैकल, यही वजह है, वो यूएन ऑब्स्टैकल है, रुकावट है, ऑब्स्टैकल होता है रुकावट, इम्पेडिमेंट, रुकावट, इन एंडिंग द वॉर इसराइल्स इम्पोज्ड ऑन गजा, जो इसराइल ने गजा पे वार शुरू की हुई है, यूएनओ क्यों रुकावट है? 6 दफा वो वीटो कर चुका है। Exercising the veto 6 times in the past 2 years to scotch ceasefire resolutions. अब मकसद क्या है कि 6 दफा वीटो पावर का इस्तेमाल करके सीज फायर रेजोल्यूशन को पाउंड किया है, खत्म किया है। उनको फाइल किया है, क्रश किया है, इनफेक्टिव बना दिया है। कैसे? वीटो पावर का इस्तेमाल करने के बाद। दिस मार्क्स अ कंटिन्यूटी इन वाशिंगटन पॉलिसी which over decades has seen it use the veto 51 times, यानी कि 51 टाइम 51, यानी कि कुछ क्या कहते हैं कामन दफा उसने क्या किया है? वीटो पावर का इस्तेमाल किया है टू शील्ड इसराइल। 52 टाइम उसने इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अम्ब्रेला फ्राम किया है और वीटो पावर का यूज किया है, और 6 टाइम तो अभी ये 2 सालों में किया है। ऑन यूक्रेन, और दूसरी तरफ आ जाए हम यूक्रेन वार पे। ऑन यूक्रेन रशिया हैज यूज्ड द वीटो सेवरल टाइम्स ऑन रेजोल्यूशन अगेंस्ट इट्स 2022 इन्वेजन्स। और दूसरी तरफ जब यूक्रेन वार की रुकावट की बात आती है तो रशिया के पास अपनी वीटो पावर है, रशिया ही वॉरियर है, उसने हमला किया है और यूक्रेन पे, और वो वीटो पावर इस्तेमाल करके यूएनओ को नकारा कर देता है या उसकी काउंसिल को नकारा कर देता है। ये बातें सारी देखने वाली हैं, अंडरस्टैंड वाली हैं कि अगर इनफेक्टिव है तो क्यों है। सपोज कि वो सवाल देता है कि अगर यूएनओ है तो वो अगर इनएक्टिव है तो क्यों है, इनफेक्टिव है तो क्यों है? एक तो फंडिंग नहीं है, अमेरिका विड्रॉवल करता है, बड़ी पावर्स वीटो पावर रखने वाली इन्फ्लुएंस यूज करती हैं, वीटो पावर का इस्तेमाल करती हैं और किसी भी काउंसिल को काम करने नहीं देती। This has left the Security Council completely log jammed. ये लॉग जैम ही है, इसे कॉमनली क्या कहते हैं? लॉग जैम ही कहते हैं।
लॉक जैम होता है जिसे मुकम्मल तौर पर रोक देना। वो क्या लफ्ज कॉमनली लॉक जैम ही होता है, कुछ और तरह बोलते हैं लोग। हाँ, लेकिन जाम के साथ पीछे है ना, लॉक जाम को इस तरह का लफ्ज, रुकावट डालना, ये मुकम्मल तौर पर